बारिश के मौसम में, अब जो बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में पशुओं को ये 5 चीज़ें ज़रूर खिलाएं। कौन सी इस तरह की जो 5 चीज़ें हैं जो कि बारिश के मौसम में पशुओं को खिलानी चाहिए, जिससे कि आपके पशुओं में बहुत ही अच्छे बेनिफिट देखने को मिले। रही बात बारिश के मौसम में पशुओं में जो इस तरह की दिखते हैं, जो ज़्यादातर दिखते हैं आपके पशु में देखने को मिलती हैं, वह आपके पशु में देखने को नहीं मिले। तो क्या खिलाना चाहिए? रही बात, मेरे चैनल पर एक वीडियो भी बना हुआ है कि बारिश के मौसम में आपको कौन सी इस तरह की जो 4 चीज़ें हैं वह भूल कर भी आप उन पशुओं को नहीं देनी चाहिए, वह वीडियो देख लें। रही बात आपको क्या खिलाना चाहिए, वह आज की वीडियो देख लें। ये दोनों वीडियो आपको बारिश के मौसम में पशुओं में होने वाले लगभग नुकसान और फायदे के बारे में बताया गया है, और सभी पशुपालक इन वीडियो को देख लेंगे तो अपने पशुओं को अच्छी तरह से सेफ और सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, बारिश का मौसम है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पशुओं के लिए होता है, और बारिश के मौसम में पशुओं को सबसे ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वह बारिश के मौसम में देखने को मिलती हैं। बारिश में बैक्टीरियल इन्फेक्शन पशु में देखने को मिलता है, वायरल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, साथ साथ में प्रोटोजोआ जनित इन्फेक्शन, यानी जितने प्रकार के इन्फेक्शन हैं, 3-4 प्रकार के, वो सभी के सभी इन्फेक्शन हैं, वह आपके पशु में बारिश के मौसम के अंदर पशुओं में देखने को मिलते हैं। तो इन सभी चीज़ों से यदि आप अपने पशुओं को बचाना है तो आपको क्या खिलाना चाहिए और क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर बताया गया है। देखो, सबसे पहले तो ये कि बारिश के मौसम में आप अपने पशुओं को संतुलित आहार, दाना चारा, यानी संतुलित आहार देना है। दाना चारा आप अपने पशुओं को ज़रूर खिलाना है। यदि आप अपने पशुओं को जैसे हरा चारा, क्योंकि बारिश के अंदर हरा चारा फ्री में मिलता है, हरा चारा दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, लगातार देते रहें, सुबह शाम कोई दिक्कत नहीं। बीच में आप उन पशुओं को सूखा चारा ज़रूर देना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि कम से कम 40% आप बारिश के मौसम में सूखा चारा आप अपने पशु को दे सकते हैं। 40 भी न दे सकें तो 20 से 30% दिन में आप उन पशुओं को सूखा चारा ज़रूर आप उन पशुओं को देना चाहिए। एक तो आप इन चीज़ का ध्यान में रखना है। एक आपको क्या रखना है कि इनमें सबसे ज़्यादातर दिक्कतें आपके पशु में होती है, जैसे आप हरा चारा दे रहे हैं, हरा चारा जिस पर चारागाह में चराने के लिए लेके जा रहे हैं या हरा चारा लेके आ रहे हैं, तो उनके साथ जैसे मिट्टी है, अदर चीज़ें हैं, वह आपके पशु के पेट के अंदर जाती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि बारिश के मौसम में आप अपने पशुओं को डीवर्मिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन पशुओं को, बारिश का मौसम है, स्टार्ट होते ही आप स्टार्ट कर दें, यानी वह टेबलेट, वह बोलस या लिक्विड आते हैं, वह आप अपने पशुओं को दे दें। यदि आप जिस प्रकार से 15 दिन 20 दिन पहले कराई है तो कोई ज़रूरत नहीं है। यदि 1 महीना निकल चुका है, यदि आपके पशु को 1 महीना हो चुका है, पेट के कीड़े मारने की दवा दी हुई है, तो आप वापस एक बार आप उसकी रिपीट कर लें। तो आपको क्या करना है कि 1 महीने पहले दिए तो देने की ज़रूरत नहीं है। 1 महीना देने ज़्यादा हो गया तो आप ये पेट के कीड़े मारने की दवा दे दें। कौन सी दें? इसमें आप फेनबिंडाजोल एंड आयरमेक्टिन साल्ट की आप दे सकते हैं। जिस प्रकार से फेनबिंडाजोल एंड आयरमेक्टिन से आपका पशु प्रियंट है, नॉन है, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी। कहने का मतलब है, चाहे गाभिन पशु हो, चाहे दूध देने वाला हो, चाहे बिना गाभिन हो, चाहे कटियाई पर हो, सभी को आप ये फेनबिंडाजोल एंड आयरमेक्टिन साल्ट की कोई भी अच्छे ब्रांड की आती है उसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो आपको ये एक तो ये देनी है। डिवर्मिंग आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बारिश के मौसम में कराना। यदि आपने अभी भी नहीं करवाई है तो करवा लो। 100 रोगों का रोकथाम आपके पशु में बारिश के अंदर डिवर्मिंग करा देगी। नहीं, इनकी कमी की वजह से आपके पशु में जैसे पेट में अपारा है, पेट में गैस है, पेट में जिस प्रकार से वर्म्स होना, खांसी, धांसना, इम्यूनिटी डाउन होना, यानी बहुत तरह के रोग आपके पशु में देखने को मिल सकते हैं। खाना पीना कम करना, प्यास कम लगना, तो इन सभी समस्याओं का समाधान इससे हो जाएगा। तो ये एक चीज़ आपको देनी है, तो ये 2 चीज़ें होगी। इसी के साथ साथ आपको तीसरी चीज़ें हैं, आप उन पशुओं को मिनरल मिक्सर, यानी मिनरल मिक्सर आप बारिश के मौसम में पशुओं को ज़रूर देना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। यदि आपके पास दूध देने वाले पशु हैं तो आप उन्हें मिनरल मिक्सर 28 नहीं
कंटिन्यूटी आप उन पशुओं को देते ही रहें। देखो मिनरल मिक्सर के अंदर क्या होता है, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन हैं, अदर जो चीज़ें हैं वह बारिश के मौसम में पशुओं में सबसे ज़्यादातर जो कमी है इन चीज़ों की देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि ज़्यादातर जो पशुपालक क्या करते हैं कि वह एक ही तरह का चारा खाने का मतलब है कि जो सिर्फ और सिर्फ हरा ही हरा चारा डालते हैं, तो उससे सभी तरह के जो मिनरल्स एंड विटामिन हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। उनकी वजह से आप उन पशुओं की इम्यूनिटी डाउन होना, इन विटामिन मिनरल्स की डिफिशेंसी होना, इसके डिफिशेंसी की वजह से आपके पशु में कई तरह के रोग देखने को मिलते हैं। साथ साथ में आपके पशु बार बार बीमार भी होते हैं। तो अच्छे ब्रांड का आप मिनरल मिक्सर है वह आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। कोई भी एक अच्छे ब्रांड का है मिनरल मिक्सर है वह आप उन पशुओं को 50 ग्राम, जो बड़े पशु हैं उनको आप 50 ग्राम पर डे कंटिन्यूटी आप देते रहें। चाहे वह पशु प्रेग्नेंट हो, चाहे नॉन हो, चाहे ताज़ा ब्याई हुई हो, कोई नुकसान नहीं करेगा। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देगा और आपके पशु हैं वह बीमार भी नहीं होंगे। तो ये चीज़ आप उन पशुओं को ज़रूर देनी है बारिश के मौसम में। इनके साथ साथ आपको जिस प्रकार से चौथी चीज़ है, आप उन पशुओं को नमक आप उन पशुओं को बारिश के मौसम में ज़रूर देना है। नमक क्या करता है कि पशु में इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति करता है, जिस प्रकार से सोडियम क्लोराइड है, अदर जिस प्रकार से पशु में देखने को मिलता है। नमक ज़रूर खिलाएं। नमक पशुओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बारिश के मौसम में पशुओं को देना। नमक आपके पशु में जिस प्रकार से डाइजेशन सही रखता है, आपके पशु का पाचन भी सुधारता है और कई तरह की दिक्कतें आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। तो बारिश के मौसम में पशुओं को नमक आप 20 ग्राम कंटिन्यूटी, जो बड़े पशु हैं उसमें जो सादा नमक है या आयोडीन युक्त नमक है या जिस प्रकार से मिक्स किए हुए नमक हैं, सेंधा काला नमक है, वह भी आप मिक्स करके आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। ये ज़रूर देना चाहिए। साथ में आप उन पशुओं को यदि जो भी बांट दाना खल चूरी दे रहे हैं उनके साथ आप मीठा सोडा ज़रूर ऐड करके पशुओं को देना चाहिए। नमक हुआ एक टाइम आप नमक दे दिया, एक समय आप उन पशुओं को मीठा सोडा 20 ग्राम कंटिन्यूटी बारिश के मौसम में पशुओं को ज़रूर देना चाहिए। अन्यथा क्या आता है कि पशुओं की रूमन की पीएच बारिश के मौसम में इस तरह की चीज़ें खाने से गड़बड़ा जाती है। तो ये चीज़ें भी आप उन पशुओं को ज़रूर दें। तो ये मैंने जो 5 चीज़ें बताई हैं ये बारिश के मौसम में पशुओं को ज़रूर देनी चाहिए, जिससे कि आपका पशु बीमार होने से बचे, पशु हेल्दी रहे, पशु में तगड़े फायदे हो, पशु में किसी तरह की बीमारी ना हो। और रही बात यदि आप बारिश के मौसम में शुरू होने से पहले यदि आपने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई है, टीकाकरण नहीं करवाया है, जिसके अंदर HSBQ FMD यानी गलघोटू रोग है, लंगड़ा बुखार है और जिस प्रकार से खुरपका मुपका डिजीज़ का जो तीनों की कंबाइंड वैक्सीन आती है वह अभी तक नहीं लगाई है, तो आप उन पशुओं को लगवा लें। अन्यथा आपके पशु में बारिश के मौसम में ये रोग भी सबसे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो ये वैक्सीन भी आप उन पशुओं को लगवा लें, जिससे कि आप अपने पशुओं को सेफ रख सकें, तंदुरुस्त रख सकें, बीमारी होने से बचा सकें और जितने जो डेयरी फार्मिंग है उनको नुकसान होने से बच सके। तो ये वीडियो सभी पशुपालक हैं या डेयरी फार्मिंग वाले उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिल जाए और उन पशुओं को कई तरह की बीमारी से बच सकें और पशुओं को सेफ और हेल्दी रख सकें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।